डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज क्वेश्चन नंबर 5 10.1 का स्टार्ट करना है, लेकिन उससे पहले मैं चंद फार्मूले आपको समझा देता हूँ। वो इसमें भी यूज़ होंगे, फिर 10.2 में भी इस्तेमाल होंगे। देखिए फार्मूला है हमारे पास साइन अल्फ़ा प्लस बीटा। अगर ये साइन के साथ दो एंगल हो, अल्फ़ा और बीटा और दरमियान में प्लस हो, तो इनको अलग-अलग करने में कैसे करेंगे। ये फार्मूला हमारे पास है इस तरह के, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये है फार्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा का। अब इसी तरीके से एक और फार्मूला है साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब पहले और दूसरे में देखें कि अगर अल्फा प्लस बीटा था तो दरमियान में प्लस आ गया, अल्फा माइनस बीटा था तो दरमियान में माइनस आ गया। अब इसी तरीके से cos के भी फार्मूले हैं, एक सम में cos अल्फा प्लस बीटा में, ये है जी cos अल्फा cos बीटा माइनस sin अल्फा sin बीटा। अब इसी तरीके से एक और फार्मूला है cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है। अब इसके बाद दो फार्मूले टेन में है, टेन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा 1 माइनस टेन अल्फा टेन बीटा। इसी तरीके से फार्मूला है टेन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, टेन अल्फा माइनस टेन बीटा डिवाइड 1 प्लस टेन अल्फा टेन बीटा। ये जो हमारे पास, इनको आइडेंटिटीज भी कहेंगे। आइडेंटिटीज शुरू में ही मैंने बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे साइन कॉस टेन ये यूज हो रहे हों, और आइडेंटिटीज जिनमें कोई भी वैल्यू, जैसे इधर अल्फा बीटा की जगह कोई भी वैल्यू हम पुट करें तो ये दोनों साइड जो है वो सेटिस्फाइड हो जाए। तो अब इसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अल्फा बीटा गामा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल देन प्रूव दैट साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन गामा। तो हम सबसे पहले देखें, इसमें सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि सिंस अल्फा बीटा गामा आर एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। ट्रायंगल के एंगल्स क्या हैं? अल्फा बीटा गामा। तो आप सब जानते हैं कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री, के जावियों का मजमूआ 180 डिग्री के बराबर होता है। तीन एंगल हैं ये, तो इन तीनों को हम ऐड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये किसके बराबर हो जाएंगे? 180 डिग्री। ये मैथमेटिकल फॉर्म इससे हमने हासिल की है कि क्योंकि तीनों एंगल जो हैं किसके बराबर हैं, क्योंकि ये ट्रायंगल के एंगल हैं, ट्रायंगल के सारे एंगल जो होते हैं वो 180 डिग्री के बराबर होते हैं, इसलिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू 180। ये हम इसका हवाला दे रहे हैं। अब इसी के हिसाब से इसको यूं भी लिख सकते हैं कि आर अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 180 डिग्री माइनस गामा। ये जो गामा है दूसरी तरफ ले गए। क्यों ले गए? ये वजह ये है कि हमारे पास जो प्रूव करना है उसकी एक साइड में अल्फा प्लस बीटा है, तो इसलिए अल्फा प्लस बीटा एक अलग करना। अब हम जिसको प्रूव करना है उसकी लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड है जी साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन अल्फा प्लस बीटा की जगह हम पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस गामा, 180 डिग्री माइनस गामा, क्योंकि ऊपर हमने मैथमेटिकल फॉर्म हासिल की है। अब फार्मूला जो हमने पीछे मैंने बताया है साइन अल्फा प्लस बीटा का, दोबारा मैं इसको लिख रहा हूं, साइन अल्फा प्लस बीटा का फार्मूला है साइन अल्फा
cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। अब इधर क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा यानी कि दो एंगल्स हैं, उनकी जगह कोई कुछ भी आ सकता है। तो अब इधर जो है अल्फा प्लस बीटा की जगह 180 डिग्री, यानी ये पहला अल्फा की जगह 180 डिग्री आ गया और इसकी जगह गेमा आ गया। अब इसी तरीके से ये क्योंकि माइनस है, चलो हम माइनस का भी लिख लेते हैं। तो अगर माइनस का करना चाहें तो इधर माइनस करते हैं तो फिर इस जगह भी माइनस आ जाएगा। ये फर्क है प्लस में और माइनस में। तो अब माइनस के हिसाब से ये फार्मूला ये ओपन करेंगे इसको, तो ये क्या होगा, साइन अल्फा यानी साइन 180 डिग्री cos गैमा माइनस cos 180 डिग्री sin गैमा। तो अब देखें ये वैल्यू sin 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, sin 180 डिग्री की वैल्यू होती है 0 cos गैमा। cos 180 डिग्री की वैल्यू होती है -1 sin गैमा। ये तो 0 हो गया, ये माइनस माइनस प्लस sin गैमा, तो ये इक्वल हो गया sin गैमा के, जो कि हमारे पास क्या है, राइट हैंड साइड है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ओके, अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट है cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 इक्वल टू sin गैमा ओवर 2। तो कंडीशन ऊपर वाली हुई है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये लिखेंगे जी सिंस अल्फा बीटा गैमा आर दी एंगल्स ऑफ ट्राइंगल। तो इसकी मैथमेटिकल फॉर्म क्या बनेगी, यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इक्वल टू 180 डिग्री। गैमा को ऐसे लिखते हैं मैथमेटिकल फॉर्म। अब जो हमने प्रूव कर रहे हैं उसकी एक साइड है अल्फा प्लस बीटा ओवर 2, ये कंडीशन हम इधर बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले ऐसे करते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा इधर रहने देते हैं, गैमा दूसरी तरफ ले गए, फिर उसके बाद दोनों को 2 से डिवाइड कर दें। जैसे इसको 2 से डिवाइड किया, इसको भी 2 से डिवाइड किया, तो ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा ये हो जाएगा, ये 90 डिग्री, इसको अलग डिवाइड कर दें 2 से, तो ये 90 डिग्री हासिल हो जाएगा। इधर क्या हासिल हो जाएगा, गैमा ओवर। ठीक है, अब आते हैं प्रूफ पर, उसकी लेते हैं जी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है cos अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। तो इधर वैल्यू क्या पुट करेंगे, इधर वैल्यू पुट करेंगे 90 डिग्री माइनस गैमा ओवर 2, जो ऊपर हमने हासिल की है इससे। अब देखें जी, फार्मूला लगाएंगे इसमें, फार्मूला मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूं, देखें फार्मूला हमारा क्या होगा, cos अल्फा माइनस बीटा होगा। तो cos अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है जी, अब देखें इसी फार्मूले के हिसाब से इसको हल करेंगे। cos 90 डिग्री यानी अल्फा की जगह आ गया, फिर cos अल्फा cos बीटा यानी कि बीटा की जगह गैमा ओवर 2, तो फिर क्या आगे क्या लिखेंगे, cos गैमा ओवर 2, चाहे माइनस है तो अब cos में क्या होता है प्लस, sin अल्फा यानी पहली वैल्यू sin 90 डिग्री और sin गैमा ओवर 2। ये इस फार्मूले के हिसाब से इसको मैंने ओपन किया है। अब देखो cos 90 डिग्री क्या होता है जी, cos 90 डिग्री होता है हमारे पास 0 cos गैमा ओवर 2 प्लस sin 90 डिग्री क्या होता है हमारे पास, sin 90 डिग्री की वैल्यू होती है 1, ठीक है, sin गैमा ओवर 2। तो ये 0 और बाकी आखिर में ये क्या बच जाएगा सिर्फ sin गैमा ओवर 2। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ठीक है जी, तीसरा चीज देखें, cos अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस cos गैमा, ये प्रूव करना है। तो वही कंडीशन ऊपर वाली कि अल्फा बीटा गैमा आर द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल। इसका मतलब क्या हुआ कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा
इक्वल टू 180 डिग्री। अब पहली साइड में है अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इधर रहने देंगे, गेमा दूसरी तरफ, एक तरफ प्लस और दूसरी तरफ क्या होता है माइनस, माइनस गेमा हो जाएगा। अब इसके बाद अब हम लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में है जी cos अल्फा प्लस बीटा। cos अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू यानी कि लेकर आनी है, वो ऊपर जो हमारे ये इससे हासिल हुई है वो हासिल हुई है 180 डिग्री माइनस गेमा, तो इसकी जगह क्या पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस गेमा। अब फार्मूला, तो cos 180 डिग्री माइनस गेमा का फार्मूला है, पहले भी मैंने पिछले क्वेश्चन में भी ये बताया है, दोबारा लिख रहा हूं, cos अल्फा माइनस बीटा, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। ठीक है जी। अब cos 180 डिग्री यानी अल्फा की जगह ये है, फिर आगे जैसे cos बीटा यानी दोनों पहले cos लेंगे, तो cos 180 डिग्री cos गेमा, फिर इसी तरीके से प्लस, ठीक है, sin 180 डिग्री sin गेमा। अब cos 180 डिग्री किसके बराबर है जी, cos 180 डिग्री कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं वैसे भी, तो cos 180 डिग्री cos 0 1 होता है, cos 180 डिग्री होता है -1 cos गेमा, sin 180 डिग्री होता है 0 sin गेमा, तो ये -1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस cos गेमा और ये प्लस 0 माइनस cos गेमा, जो कि राइट हैंड साइड है। इस तरीके से ये प्रूव हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 का आखिरी ये फोर्थ पार्ट है, tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गेमा इक्वल टू 0। अब इसके हिसाब से भी वही मैथमेटिकल फॉर्म कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गेमा इक्वल टू 180 डिग्री। तो अब इसके हिसाब से देखेंगे अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा 180 डिग्री माइनस गेमा। अब लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास tan अल्फा प्लस बीटा प्लस tan गेमा, ठीक है। अब वैल्यू क्या पुट करेंगे, अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू पुट करेंगे 180 डिग्री माइनस गेमा, 180 डिग्री माइनस गेमा, tan गेमा वैसे रहने देंगे, ये एक ही एंगल। अब इसको फार्मूले के हिसाब से हल करेंगे। tan हमारे पास फार्मूला है tan अल्फा माइनस बीटा का, tan अल्फा माइनस बीटा का फार्मूला है tan अल्फा माइनस tan बीटा 1 प्लस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है। अब देखो tan 180 डिग्री माइनस tan गेमा, ठीक है, फिर 1 प्लस tan 180 डिग्री tan गेमा प्लस tan गेमा। अब tan 180 डिग्री इसकी वैल्यू, अगर इसकी डायरेक्ट वैल्यू का नहीं पता तो आपका साइन और cos से भी मालूम कर सकते हो कि sin 180 डिग्री की वैल्यू हमारे पास होती है 0, तो ये क्योंकि tan होता है sin और cos, तो इस वजह से इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी ऊपर 0 बटा, तो इस वजह से ये कैलकुलेटर से भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। tan 180 डिग्री की वैल्यू होती है जी 0 माइनस tan गेमा 1 प्लस ये इधर भी 0 पुट करेंगे tan गेमा प्लस tan गेमा। अब देखें ऊपर है माइनस tan गेमा और नीचे है 1 प्लस 0, ये 0 होता है ना, तो इस वजह से सिर्फ नीचे 1 हासिल होगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है डिवाइड में। तो ये आगे क्या है जी tan गेमा, ये आपस में कटते हैं, ये कट गए, तो हमारा आखिरी रिजल्ट क्या आ गया 0, जो कि राइट हैंड साइड है।
इस तरीके से प्रूव हो गया। ये एक्सरसाइज कंप्लीट 10.1